आज इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, कोविड-19 लॉकडाउन अलर्ट। आप इसे लॉकडाउन के दौरान करने वाली प्रिपरेशन भी कह सकते हैं कि हम अपने एक्वेरियम को लॉकडाउन में किस तरह से रन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी, योर एक्वेरियम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉकडाउन प्रिपरेशन के ऊपर कि लॉकडाउन के दौरान हम अपने एक्वेरियम को किस तरह से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जैसे फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और कई स्टेट में तो लॉकडाउन लग भी चुका है। दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन लग चुका है और यूपी में ऑलरेडी वीकेंड का लॉकडाउन जारी है। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि फ्रेंड्स जो इससे पहले लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, उस टाइम पे सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी क्योंकि तुरंत लॉकडाउन लगा था, हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाए। आज अनाउंसमेंट हुई कि आगे 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन है, तो उस टाइम पे हम कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, किसी को फूड की प्रॉब्लम हो गई, किसी को फिल्टर की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबा चला था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही सब चीज देखेंगे कि हमें क्या क्या तैयारी करके रखनी है लॉकडाउन के लिए। अगर कोविड-19 के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे, कंट्रोल में नहीं आए, तो फ्रेंड्स वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा और वो सिचुएशन एक्वेरियम हॉबिस्ट और सभी के लिए, लॉकडाउन सभी के लिए बहुत ही पेनफुल है कि लॉन्ग टाइम तक सारी सप्लाईज कट हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने एक्वेरियम की केयर नहीं कर सकते हैं। पिछले लॉकडाउन में जो हमारा 2020 में लगा था, ऐसे मेरे कई व्यूअर्स हैं, कई सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी मार्च 2020 से मेरी बात हो रही है लॉकडाउन के दौरान से। और फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे, किसी के पास फूड खत्म हो गया था, फिल्टर नहीं थे, एयर पंप खराब हो गए थे, काफी ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल थी और बाहर मार्केट में कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था कि आप जाके कुछ अरेंज कर सकें। मैं आपसे पिछले लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जहां पे मैंने पिछले लॉकडाउन में फूड पहुंचाया है। अप्रॉक्स 450 से 500 सब्सक्राइबर हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद इधर के एरिया में रहते हैं और पिछले लॉकडाउन में मैंने उन तक फूड पहुंचाया था उस बंद माहौल में, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा था फ्रेंड्स। जैसे तैसे जुगाड़ करके उनके घर तक फूड पहुंचाया। अगर कोविड-19 केसेस कंट्रोल में नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। तो इस कंडीशन में हमें कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है अपने एक्वेरियम के लिए, ताकि हम अपनी एक्वेरियम हॉबी को कंटिन्यू रन कर सकें, इन फिशेस को डाई होने से बचा सकें। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, फूड। लॉकडाउन के दौरान फूड की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि फूड कहीं भी नहीं मिल पा रहा था और मिल भी रहा था दुगने तिगने रेट पे मिल पा रहा था। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर आपका फूड खत्म होने वाला है तो फ्रेंड्स इस जगह पे हमें फूड एक्स्ट्रा लेके चलना है। कम से कम 4 महीने का फूड हमें स्टोरेज करके चलना है। मैं नहीं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम आप सभी को पिछले लॉकडाउन में हुई वो दोबारा भी हो। तो प्लीज फूड कम से कम 4 महीने का फूड स्टोरेज करके रखिए। कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, ये सब डिपेंड करता है कोविड-19 के केसेस के ऊपर। अगर वो कंट्रोल में रहे तो सारी चीजें नॉर्मल तरीके से चलेंगी। अगर वो इंक्रीज होते चले गए, जिस स्पीड से अभी इंक्रीज हो रहे हैं उसी स्पीड से इंक्रीज होते चले गए, संपूर्ण लॉकडाउन लगने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि कम से कम 4 महीने का फूड रखिए। और फ्रेंड्स एक चीज और, आप फिशेस को पैलेट्स पे ही डिपेंड मत रखिए, उन्हें घर का कुछ खाना दीजिए। जैसे कि आप स्टीम मैग दे सकते हैं, उसका एक तरीका होता है स्टीम मैग देने का। आप उसे फोड़िए, कटोरी में डालिए और उसे अच्छे से फेंट लीजिए, जिससे कि उसका जो येलो कलर का योक होता है वो पूरे में मिल जाए अच्छे से। फिर आपको वो एग बॉईल करना है, देन आप उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी फिशेस को दे सकते हैं। खाली अगर आपने नॉर्मल अंडा उबाला है, मान लीजिए वो पूरा अंदर से येलो कलर का योक है, बाहर से व्हाइट है, तो प्लीज येलो वाला पार्टीशन मत दीजिए, वो बहुत ज्यादा पानी गंदा करेगा। और अभी लॉकडाउन के दौरान पे आप उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आपके एक्वेरियम में अमोनिया हाइक हो वेस्ट की वजह से। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्टीम एग देना है तो उसे फोड़ लीजिए, कटोरी में डालिए, अच्छे से फेंटिए, देन उसे बॉईल करके फिर फिशेस को दीजिए। ये तो हो गया फ्रेंड्स एक। दूसरा दे सकते हैं मुझे प्रॉन्स, नॉन साल्टेड प्रॉन्स देने हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रॉन्स के पैकेट मिल जाएंगे। जो हमारा एक फ्रोजन पैकिंग में आता है प्रॉन्स, वो उसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने की होती है और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। वो भी आपको स्टीम करके देना है, चाहे आप सॉफ्ट वैरायटी को दे रहे हो चाहे आप हार्ड वैरायटी को, तो प्लीज उसे स्टीम करके दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसे पालक डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर फिश को कन्वर्ट करिए, उन्हें इस तरह के फूड पे कन्वर्ट करिए। कभी आपने अंडे दे दिए, कभी प्रॉन्स दे दिए, श्रिम्प्स दे दिए, ब्लड वॉर्म्स दे दिए, पालक मटर। इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी फिश पैलेट के साथ साथ और सब भी फीड लेना स्टार्ट कर देगी। कलर और ये सब चीजें तो इनहांस होंगे ही होंगे, फिश की हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी पिछले 3 महीने से DIY फूड दे रहा हूं, टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिन में आप सभी से मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि किस फिश की हेल्थ कैसी है और इसमें मेरे DIY फूड में क्या माइनस पॉइंट है और क्या प्लस पॉइंट है। इन सभी के ऊपर बात करेंगे डेडिकेट वीडियो में। जब तक आप अपनी फिश को इस तरह से दे सकते हैं, एग, प्रॉन्स, श्रिम्प, ब्लड वॉर्म्स और मटर, पालक, ये सारी ही चीजें आप बॉईल करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और
प्लीज 4 महीने का फूड स्टोरेज करके जरूर रखिएगा, नहीं तो वो सिचुएशन दूर नहीं जो हमारे साथ पिछले साल बीत चुकी है। इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स फिल्टर की। फिल्टर एक मशीन है, एक गैजेट है जो बिजली के थ्रू चलता है। फ्रेंड्स इस जगह पे आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर रखने की जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ नहीं पता कि आपका फिल्टर कब जवाब दे जाए और बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, मार्केट बंद है। तो ये प्रोडक्ट आपको इजीली तो नहीं मिलने वाला है लॉकडाउन के दौरान। इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको एक फिल्टर एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। अब आप कहेंगे कि भाई इतना बजट नहीं है, फिल्टर 500 600 700 रुपए का आता है, इस जगह पे एक्स्ट्रा फिल्टर रखना जरूरी है फ्रेंड्स। इस तरह करना, नहीं तो अगर लॉकडाउन के दौरान आपका फिल्टर खराब हो गया तो 100% चांसेस हैं आप अपनी फिश खो देंगे। इसके अल्टरनेटिव्स हैं, अभी मैं बताता हूँ। अगर आप फिल्टर नहीं ले सकते तो एक एयर पंप एक्स्ट्रा जरूर रखिए। अगर आपके पास एक एयर पंप ऑलरेडी चल रहा है, जैसे मेरा एक एयर पंप इसमें चल रहा है, फिल्टर भी चल रहा है, बट मैंने फिल्टर भी एक एक्स्ट्रा रख रखा है, एयर पंप भी एक्स्ट्रा रख रखा है, क्योंकि सिचुएशन का कुछ नहीं पता कि कब खराब हो जाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट के खराब होने के, कि ये कब खराब हो जाए। अब आप कहेंगे कि अगर हम एयर पंप पुट करते हैं तो वो फिल्टर तो नहीं करेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, फिल्टर नहीं करेगा, बट अगर आपका फिल्टर खराब हो गया है और आपने एयर पंप पुट कर दिया है तो वो आपको एटलीस्ट इतना टाइम दे देगा कि आप कहीं से भी अपना फिल्टर अरेंज कर सकते हैं। वाटर क्लीन नहीं करेगा, बट जो हमारे पानी में एरिएशन हो रहा है उससे रुकने नहीं देगा। फिशेज लाइव रहेंगी, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं फिल्टर नहीं करेगा तो DIY स्पंज फिल्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, 40 से 50 रुपए में एक अच्छा खासा स्पंज फिल्टर बन जाएगा। आप वो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बेस्ट और यूजफुल है। आपको एक एयर पंप रखना ही रखना है, स्पंज फिल्टर बना लेंगे तो और भी बेस्ट है, मार्केट से ले आएंगे तो बेस्ट ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर आपने पैसे बचाना चाहते हैं तो 50-60 रुपए में स्पंज फिल्टर बन जाएगा, वो लीजिए, रखिए, और एक एयर पंप रखिए, जरूरी है। अब आप कहेंगे कुछ ऐसा तरीका होता है जिसमें पैसे भी कम लगे और काम भी हो जाए, तो अगर आप फिल्टर या एयर पंप एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहते हैं तो इन्हें साइड हटा दीजिए। आपके पास मनी प्रॉब्लम है, साइड हटा दीजिए। आप लीजिए आप कूलर की मोटर। जी हाँ, कूलर की मोटर हर एक दुकान पे मिलेगी। 70 रुपए से कॉस्ट स्टार्टिंग होके 110-120 तक चली जाती है। अब आप कहेंगे इसका लिंक दे दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीदते हैं तो 400 और 500 रुपए से नीचे आपको कूलर का पंप नहीं मिलेगा। तो प्लीज ऑफलाइन परचेज करिए। अभी सभी राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा है, तो जैसे ही जिसे टाइम मिलता है वो प्लीज ये सारी चीजें परचेज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कूलर की मोटर का क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कूलर की मोटर पानी को रोटेट करेगी। अगर मान लीजिए आपका फिल्टर खराब हो गया, आप पे एयर पंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कूलर की मोटर लीजिए, इसमें डालिए, वो पानी को रोटेट करेगा। और रोटेट भी किस तरह से करवाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कूलर की मोटर बिल्कुल डेप्थ में डाल के पाइप सीधा यहाँ पे, जिससे कि फवारे टाइप का निकलेगा और पानी की सरफेस एजिटेट होगी, जिससे पानी में एरिएशन होगा, पानी में एयर ऐड होगी। वो जरूरी है, आपका सारा काम कंप्लीट कर देगा सिर्फ एक कूलर का पंप। और अगर आप चाहते हैं तो DIY फिल्टर भी बना सकते हैं, DIY टॉप फिल्टर भी बना सकते हैं। उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। एक लंच बॉक्स टाइप का डब्बा लिया, मोटर के पाइप को कनेक्ट करा, उसमें नीचे छेद करे, स्पंज डाल दिया, खत्म, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। अच्छे से आपके टैंक में वाटर फिल्ट्रेशन होगा उस लॉकडाउन के दौरान। ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जुगाड़ है। जैसे कि वाटर क्लीन भी होगा, वाटर में एरिएशन भी होता रहेगा और हमारी फिश ठीक ठाक रहेंगी लॉकडाउन के दौरान। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप एक एक्स्ट्रा फिल्टर ले सकते हैं बेस्ट है, नहीं ले सकते एयर पंप लीजिए, एयर पंप भी नहीं ले सकते तो आप एक कूलर की मोटर लीजिए। इन तीनों ऑप्शन में से आपके पास एक अल्टरनेट जरूर होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं हो दौरान। अगर आपके एक्वेरियम में कोई भी परेशानी होती है लॉकडाउन के दौरान तो प्लीज मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो बात भी करूंगा। किसी भी तरह से हमारी जो एक्वेरियम हॉबी से नुकसान नहीं होना चाहिए ड्यू टू लॉकडाउन। और देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के पास होगी, और जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये चीप रेट में और बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली चीज है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये तो हो गया फ्रेंड्स फूड और फिल्टर, ये इन सब चीजों पे तो ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर, कि हमें कौन कौन सी रेमेडीज जरूरी है, कौन कौन सी मेडिसिन हमें अपने एक्वेरियम के लिए जरूरी है लॉकडाउन के दौरान। आपके पास कुछ नहीं है सब चलेगा, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लॉकडाउन में लेनी ही लेनी है, क्योंकि फिशेस की हेल्थ कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, वाटर चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया डिसबैलेंस हो सकते हैं, काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फिश डाई हो सकती है। तो इस चीज में इस जगह पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लॉकडाउन में वाटर चेंजेस भी आप जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉकडाउन आप वाटर चेंजेस ना करें। तो यहाँ पे आपके पास एक डीक्लोनेटर होना बहुत जरूरी है। डीक्लोनेटर आपके वाटर से क्लोरीन को रिमूव करेगा, हैवी मेटल्स को रिमूव करेगा, वो बहुत जरूरी है हमारे एक्वेरियम के लिए लॉकडाउन में। नॉर्मल भी जरूरी है बट लॉकडाउन में ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी फिश को कोई डिजीज हो गई तो
तो उस टाइम आपके पास दवाई नहीं है, ना ही एक्वेरियम स्टोर ओपन है कि जाके आप उसे ले सके या बाय कर सके, तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। हमें शुरू से ही प्रिकॉशंस लेने कि फिश को कोई डिजीज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वाटर चेंज करते हुए डीक्लोरिनेटर ऐड करना बहुत जरूरी है, वो चाहे टैप वाटर हो जो हमारा सरकारी वाटर आता है, या वो चाहे हमारे समरसेबल का वाटर हो। इन दोनों ही जगह में डीक्लोरिनेटर यूज करने की जरूरत है। रीजन है, अगर हम गवर्नमेंट वाटर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्लोरीन और क्लोरामाइंस पहले से ही ऐड होते हैं, जो कि हमारी फिश के लिए जहर है। तो वहां पे हमारा डीक्लोरिनेटर उसे डीक्लोरिनेट करने का काम आएगा। और हमारा जो समरसेबल वाटर होता है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारी फिश के लिए हार्मफुल है, तो वहां भी आप डीक्लोरिनेटर यूज कर सकते हैं, बेस्ट है। अब आप पूछेंगे कि मैं कौन सा डीक्लोरिनेटर यूज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक्वाटैप सेफ यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाटर से क्लोरीन को रिमूव करता है और कितना टाइम लेता है। इंस्टेंट रिमूव करता है, बेस्ट प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यही यूज़ करता हूँ, रिजल्ट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट का है। ये हमारे एक्वेरियम के लिए ज़रूरी है लॉकडाउन के सेशन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वाटर जब भी चेंज करें तो आपको एक डीक्लोरिनेटर की ज़रूरत है और आप यहाँ पे एक्वाटैप सेफ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फिश स्ट्रेस में आती है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है मौसम चेंजिंग के दौरान कि फिशेज स्ट्रेस में आ जाती हैं। अभी क्या है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इससे एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता है और फिशेज सर्वाइव नहीं कर पाती है और धीरे धीरे स्ट्रेस में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, 80% डिजीज़ स्ट्रेस से स्टार्टिंग होती है। अगर हम उसी स्टेज पे उस स्ट्रेस का इलाज कर देंगे, वो डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रेस नील होना जरूरी है। बहुत सारी कंपनी के स्ट्रेस नील आते हैं, वहां से आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आप कोई भी स्ट्रेस नील यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूं फ्रेंड्स एक्वा स्ट्रेस नील। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे बाय कर सकते हैं। और ये स्ट्रेस नील हमारी फिशेज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टफुल है। हमारी फिशेज डिजीज में है या कहीं चोट लग गई है, ये रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है। इसी एक्वा स्ट्रेस नील का यूज करके मैंने अपनी जो गोल्ड फिश है, जो मैंने आपसे पिछली बार में शेयर करा, वो अब नहीं रही, उसके वेन में यहाँ पे चोट लग गई थी, इसी एक्वा स्ट्रेस नील का यूज करके मैंने उसे रिकवर करा है, वो भी 5 दिन में। फिजिकल डैमेज 5 दिन में रिकवर होना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। मैंने बहुत रेमेडीज़ यूज़ करी है, बट ये रिजल्ट मुझे और मेडिसिन में नहीं मिला है। ये तो हो गए फ्रेंड्स बेसिक रेमेडीज़, बेसिक वाटर कंडीशन आप कह सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आपकी फ़िश को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले साल्ट से ट्रीटमेंट करिए। रॉक साल्ट, खड़ा नमक, जो गाँव में ज़्यादा खाया जाता था पहले, अब आई डोंट नो कि अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। किराने की शॉप पे आपको ईजिली मिल जाएगा 7 से 8 रुपए किलो। वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है हमारी फिशेस के लिए, इन रेमेडीज से पहले, इन वाटर कंडीशन को यूज करने से पहले। क्योंकि फ्रेंड्स, साल्ट एंटीबायोटिक का काम करता है फिशेस के साथ। आप सभी डिजीज में सबसे पहले साल्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है ताकि डिजीज आगे ना बढ़े, फिशेस और ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो, किसी डिजीज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप वहाँ पे साल्ट यूज़ कर सकते हैं, चीप है, बेस्ट है और बेटर है। तो ये आपको ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी फिश की लाइफ सेव करने में आपकी हेल्प करेगा ड्यू टू लॉकडाउन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, प्लीज़ इन्हें फॉलो करिए। कम से कम 4 महीने का फूड अरेंज करके रखिए। स्टीम एग, स्टीम प्रॉन्स, ब्लड बॉम्ब्स, श्रिम्प्स, मटर, पालक, ये सारी चीज़ें अपनी फिशेस को दीजिएगा। और फिल्टर की जगह आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए लॉकडाउन के दौरान, नहीं तो आप अपने फिशेस को बचा नहीं पाएंगे। तो फूड, फिल्टर और मेडिसिन, ये तीनों ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, जिससे कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तैयार हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए। इस तरह से आपको लॉकडाउन की प्रिपरेशन करनी है ताकि संपूर्ण लॉकडाउन लगने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दिल्ली गाजियाबाद में तो ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली में 7 दिन का, गाजियाबाद में 1 दिन का। तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे रहिए, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन में एक्वेरियम के लिए प्रिपरेशन कर सकें कि किस तरह से अपनी फिश को बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर करा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अप्रॉक्स 450 सब्सक्राइबर्स को मैंने उनके घर तक फूड पहुँचाया है, तो वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रिकॉशन बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है लॉकडाउन के दौरान फूड की कॉस्ट और बढ़ जाए, तो प्लीज़ अभी से अलर्ट हो जाइए। इन सारी चीज़ों का इंतजाम कर लीजिए, जिससे कि अपने फिशेस की केयर कर सके और कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और सब भी अपनी फिशेस के लिए प्रिपरेशन कर सकें लॉकडाउन के दौरान। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ घर में रहिए और मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करिए। जय हिंद, जय भारत।